मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ जावेद राणा साहब का, जो पुंछ से चल के ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मैंने उनकी देखी, और मैं उनके साथ चला भी नहीं। जो ये हमारे गांव के खासकर आदमी हैं, मैंने किसी की आना तो दूर है, कान में आवाज़ तक भी नहीं सुनी, फातिहा देने के लिए भी मेरे पास नहीं आए। मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो 3 बच्चे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, एक तरकस्सी का और 2 दरसाकरी के 3 बच्चे जो शोपियान में मारे गए थे, आज उस वाक़या को लगभग 40 दिन हो गए हैं। और फैमिली को जब पता लगा था वो थी 9 अगस्त से लेकर आज 26 अगस्त है, लगभग 16 दिन हो गए हैं की हुई थी। काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, मैं भी आया, मैं पहले भी साथ ही हूँ। तो आज दोबारा मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें आप सब लोगों के सामने रखी जाएं, जिसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो है डीएनए रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि 13 अगस्त को डीएनए के टेस्ट फैमिली के जो है वो लिए गए थे। उसके बाद आज 13 दिन हो गए हैं, अभी तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। मेरे साथ यूसुफ साहब हैं, इब्रार की मदर हैं, इब्रार की वाइफ हैं और इब्रार के रिश्तेदार भी हैं। 25 साल इब्रार, जिसका एक 15 महीने का बच्चा भी है। यूसुफ साहब, मुझे ये बताएं कि डीएनए आप लोगों ने करवाया, पहली तो ये बात है कि आपने फ़ोटो ही देख के बच्चों को पहचान लिया था जी, उसमें तो कोई शक नहीं था, शक नहीं लेकिन फिर भी आपने डीएनए जो है वो करवाया। जी अभी तक डीएनए की रिपोर्ट जो है वो नहीं आई। जी। तो आप क्या जो है वो कहोगे, क्या उम्मीद है आपको? देखो सर, हमें ये उम्मीद है, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले ही 2 ऑप्शन रखे हैं कि मेरे बच्चे की कॉल डिटेल निकालो और कोर्ट रंका में उनकी वेरीफाई करके उनकी ये देखो कि उनकी क्या कोई वेरीफाई गलत है या किसी एजेंसी के साथ हाथ है या क्या है। तो दूसरी बात यह कि अगर मेरे बच्चे मिलिटेंसी खाते में हैं तो उनको कब्र से उठा के दोबारा मेरे सामने फायर करो, मुझे उस चीज़ का भी कोई डोंट नहीं। अगर वो बिला वजह मारे गए हैं तो सर मेरा यही कहना है कि राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बहुत उम्मीद है और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की है, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद भी है कि आगे भी मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। क्या सच पे, झूठ पे नहीं, सच पे मेरी मदद करेंगे। तो डीएनए हमने इसलिए करवाया था, पहली बात तो यह है कि बच्चे मेरे हैं, मैंने उनके फ़ोटो पहचान लिए हैं। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अगर मुझे डीएनए के लिए बोला तो मैंने डीएनए भी उनको दे दी। आज मुझे कम से कम 13 दिन हो गए इन्होंने डीएनए की हुई, उसकी भी मुझे कोई ना किसी ने मुझे पूछा। अगर डीएनए ही है तो अगर मेरे बच्चे डीएनए में नहीं मिलते या मेरे बच्चे वो ये नहीं तसब्बर करते कि ये इसके बच्चे नहीं हैं, तो मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए। कहीं पकड़ के रखे हुए हैं, कहीं अंदर हैं या बाहर हैं, जहाँ भी हैं उनको दे दो। अगर ज़िंदा हैं तो अगर मार दिए गए तो मैं तो ये यकीन से कहता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, और इनकी पूरी वेरीफाई करो और हकीकत को सामने लाओ। जो मेरा मुर्जम है उसको मुझे आंखों से दिखाओ, मैं उसको सिर्फ देखना चाहता हूँ। या तो मैं, एक तो मेरे बच्चे चले गए और ऊपर से मुझे मिलिटेंसी इकरार दिया गया। आज मेरे गांव वाले, मेरे पड़ोस वाले जो हैं वो मुझे ताना और धोखा दे रहे हैं। कभी कोई बात बोलता है, कोई आदमी मेरे घर में, अगर मेरा रिश्तेदार भी आ जाता है, पूछते हैं कौन आदमी आया तेरे घर में आज, क्यों आया? भाई उसकी डिप्टी में कर रहा है। एसएसपी लियाकत साहब ने मेरे घर में पुलिस वाले 2 छोड़े हुए दिन रात हैं, उनको पूछा जाए क्या इसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन आया कौन गया। तो सर मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी यही उम्मीद है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और जुडिशल वालों से, यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों की हकीकत को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और मुझे इस बिन मौत मरने के या तो मार दिया जाए या मुझे ज़िंदगी का जीने का सहारा मिल जाए। दोस्तों, यूसुफ साहब का ये कहना है, हम सब का कहना है, यूसुफ साहब की मदर का भी, वाइफ का भी, अपने इब्रार की वाइफ का भी यही कहना है कि पहली बात तो ये मिसिंग रिपोर्ट हमने दाखिल करवाई हुई है। पहली बात तो ये हमने डीएनए टेस्ट करवाया, बच्चों को खुद पहचान लिया। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हमारी डेड बॉडीज जो हैं वो वापस दी जाएं। अगर वो बात नहीं तो हमने मिसिंग रिपोर्ट जो है वो फाइल की हुई है। आप बच्चों को ढूंढें। अगर अभी तक आपको डीएनए जो है वो उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही तो आप बच्चों को ढूंढें ना, आप बच्चे जो हैं ढूंढें, आप सर्च करें। तो दूसरी बात जो इन्होंने ये कही कि आज 13 दिन हो गए हैं डीएनए को करवाए हुए, अभी तक इंतज़ार है। और सबसे बड़ा जो इनको अभी भी जो अंदर ही बात खाई जा रही है वो ये बात है कि जिस चीज़ में, जिस फैमिली ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, करगिल वार तक इस फैमिली के लोग लड़े, आज उस फैमिली को जब टेररिज्म के साथ जोड़ा जाए तो यकीनन बड़ा दुख होता है। और ख़ासकर ये इलाका राजौरी की हम बात करें, पुंछ की बात करें, बड़ा ही पीसफुल इलाका है।
पिछले 20-30 साल से यहाँ पर इस तरीके के वाक़यात या मिलिटेंसी में इन चीज़ों में कोई भी आदमी मुलव्वस नहीं हुआ। उम्मीद रखते हैं ये फैमिली अभी भी इस इंतज़ार में है। इंतजार बैठा हुआ ना कि कद मारा बच्चा ही बाडी आवे दा किदा हथे तार गया कोई अपनो अगे रगजार करा मारा माल वे कंगे भी टोक में प्यावे आज हमने कितना दिन हो गए घरे बैठा हुआ, कितना दिन हो गए हमारा टेस्ट लिया हुआ इतनी हमारा नहीं मुड़ गया आया ना कोई पता नहीं लगा करतू दे ना पीछे। अच्छा फिर अच्छा यूसुफ साहब जी की मां एक चीज़ और कि ये लगभग 9 को हमने मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी और आज 26 तारीख है। इन 9 से 26 तारीख तक यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग हैं, आपके पास कोई आया? सर मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ जावेद राणा साहब का, जो पुंछ से चल के ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मैंने उनकी देखी और मैं उनके साथ चला भी नहीं। जो ये हमारे गांव के खासकर आदमी हैं, मैंने किसी की आना तो दूर है, कान में आवाज़ तक भी नहीं सुनी, फातिहा देने के लिए भी मेरे पास नहीं आए। मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मेरा बाप दादा भी इधर ही का रहने वाला था। हम शुरू से बेसिकली जब से ये मिलिटेंसी चली है, मेरा दिमाग अभी काम करना छोड़ गया, तब से लेके आज तक हमारी पूरी बैकग्राउंड देखी जाए कि क्या उसमें हमारा मिलिटेंसी या किसी भी जन के साथ कोई हाथ है। अगर नहीं है सर, मैं एक फौजी फैमिली से तलक रखता हूँ, मेरे भाई करगिल की जंग लड़ के आए हैं और मैं साबित करके दे सकता हूँ। तो सर मैं किसके आगे रहूँ? रोने का एक अल्लाह है, मैं उसी के आगे रो रहा हूँ, और किसके आगे जाऊँ और किसके आगे रहूँ? दोस्तों दो चीज़ें, एक तो डीएनए की रिपोर्ट का बहुत इंतज़ार है और ये जल्द अज जल्द आनी चाहिए। ये एक यकीन का मामला है, ट्रस्ट का मामला है, क्रेडिबिलिटी का मामला है। और दूसरी बात कि यहाँ के जो इस इलाका के बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी हो, जनता सब जानती है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, यूसुफ साहब ही ने कहा, मैं क्या कहूँ, मुझे तो शायद आप कुछ लोग जो हैं वो कुछ अलग बात कहेंगे, लेकिन यूसुफ साहब ही की बात सुनो कि कोई आदमी बड़ा नेता, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नामी लोग हैं, फातिहा ख्वानी तक नहीं आए, दुआ करने नहीं आए, बड़े शर्म की बात है। अब मैं एक बार फिर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से, इस इलाका की तरफ से, ये बड़ा ही पीसफुल और बड़ा प्यारा इलाका है। लोग, इस इलाका के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये यकीन बनाए रखें। उम्मीद रखता हूँ कि इस फैमिली को इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो हमारी डिमांड्स हैं, चाहे वो डीएनए को लेकर हो, चाहे सच जो है वो सामने आना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द अज जल्द सच जो है वो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।